और ये भी भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए हैं। 24 गुरु। गुरु का मतलब जहां से हमें कुछ लर्न करने को, सीखने को, कुछ जानने को, कुछ पहचानने को, जहां समस्याओं का समाधान हो, या जो ईश्वर से मिलाने का रास्ता बता दे, दिखा दे, और जहां से कुछ सीखा जा सके, उसे गुरु। ऐसे 24 गुरुओं को उन्होंने स्वीकार किया। सभी का नाम लेना और फिर उनके बारे में विस्तार से बताना थोड़ा संभव नहीं है। उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया और सूर्य भगवान से उन्होंने क्या सीखा कि जब भी हमें कोई वस्तु कहीं से लेनी हो तो जैसे सूर्य क्या करता है, जहां जल ज्यादा होता है वहां से ज्यादा ग्रहण कर लेता है और जहां कम होता है वहां से कम लेता है और समय आने पर वापस भी कर देता है। ये सूर्य का प्रभाव है। उन्होंने सूर्य भगवान से ये सीखा। अजगर को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया और अजगर को गुरु बना करके उन्होंने सीखा कि जो मिल जाए उसी में प्रयास करना चाहिए संतोष करने का, और ये उन्होंने उनसे सीखा। क्योंकि ऐसा कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, अजगर पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम। अजगर काम कहां करता है और पंछी किसी की नौकरी कहां करता है। समुद्र को उन्होंने अपना गुरु बनाया, दत्तात्रेय जी ने। समुद्र से उन्होंने एक बात सीखी कि समुद्र में कितना भी कुछ डाल के ना दो और कितना भी कुछ निकाल के ना लो, ना तो वो घटता है ना बढ़ता है, अपने आप को स्थिर रखता है। इसका आज की भाषा में मतलब समझिए कि भारतवर्ष में बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे, लेकिन एक राजनेता ऐसा है जो इस समय शीर्ष में बैठा है कि उसे कोई कुछ कह दे तो तत्काल जवाब नहीं देता। उसको जैसे कई लोग होते हैं, गरम गरम खिचड़ी परोस दो तो कुछ लोग बीच से खाने लगते हैं, कुछ लोग कहीं से, कुछ लोग कहीं से, और कई बार जिभ बजल जाती है। लेकिन जो शीर्ष पद में व्यक्ति बैठा है उसका स्वभाव है कि वो कभी भी गरम खिचड़ी नहीं खाता। जब वो आराम से ठंडी हो जाती है, फूंक मार के उसको विश्वास हो जाता है कि अब इसको खाने में कोई समस्या नहीं है, तभी वो उसको स्वीकार करता है। मतलब ये कि कई बार किसी और की बात ना करो, हम अपनी बात करें, तो किसी ने कोई खट्टे मीठे कठोर शब्दों का उपयोग कर देता है व्यक्ति, तो कई बार सहन नहीं होता, तत्काल प्रक्रिया दे दी जाती है, और वही तत्काल प्रक्रिया कई बार हानिकारक हो जाती है। क्योंकि हमें भी इस बात का अनुभव है, आपको भी ऐसा अनुभव होगा। यही उन्होंने सीखा समुद्र से कि कोई कितना भी आपको कमजोर या बढ़ाने का प्रयास करे, आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति पे बने रहिए। पतिंगा को अपना गुरु बनाया। ज्यादा प्रेम मृत्यु का कारण बन सकता है। अभी बारिश की 4, 5, 6, 10 बूंदे क्या टपकी, जमीन से पतंगे उड़े, और उसी समय रात के अंधेरे में आपने, अब आजकल तो स्थितियां नहीं है, लेकिन 18-20 साल पहले जब बच्चे पढ़ने के लिए दीपक का उपयोग करते थे, दीपक जलाते थे, तो पतंगे किताबों में दब जाते थे। क्यों? क्योंकि वो दीपक के पास गए, जल गए, और जहां भी गिरे वो पन्नों के बीच में छुप गए। तो ज्यादा प्रेम भी कई बार हानिकारक हो जाता है। भौरे को उन्होंने गुरु बनाया, और पता है भौरे की विशेषता क्या है? हम जो फूल तोड़ करके लाते हैं ना भगवान को अर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए, उस फूल पे भौरा बैठ चुका होता है। मधुमक्खी उस फूल पे बैठ चुकी होती है, और उसका रस मधुमक्खी या भौरा
निकाल चुका होता है। एक बात और, वो फूल जूठा भी नहीं होता और उसका रस भी कम नहीं होता। भौरे से सीखा कि सब जगह से इतना लो कि उसको यह भी ना एहसास हो कि मैं जूठा हो गया या मेरे से कुछ कम हो गया। जंगल में हाथी जब पकड़ा जाता है तो लोग क्या करते हैं, लकड़ी का हाथी किसी गड्ढे के ऊपर पत्तों का जाल बना करके लकड़ी की हथनी वहां पर खड़ा कर देते हैं। स्वभाव होता है जीव का। अब उस हाथी को लगता है ये हथनी है, उसके पास जाता है, लेकिन नीचे गड्ढा होता है, गिर जाता है, पकड़ा जाता है और फिर जीवन भर हंटर के इशारे पर नाचता है। मछली, जब कोई वो मछली वाला जाल डालता है, कांटा डालता है, तो उसमें कुछ लगाता है जिसे चारा कहते हैं। मछली उस लगे हुए कांटे के ऊपर जो कुछ भी लगा होता है, कीड़ा मकोड़ा, उसको खाने के लिए आती है और परिणाम में उस मांझी का शिकार बन जाती है। ये उन्होंने मछली से सीखा। पिंगला, ये एक वैश्य थी और वैश्य का स्वभाव होता है कि अपने आप को साफ सुथरा कर लेना, सुंदर वस्त्र पहना लेना, अपने आप को चमका लेना। तो पिंगला के यहां कोई आता नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंतजार करती थी कि शायद कोई आ जाए और हमारी उदर पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। ये उन्होंने उनसे सीखा कि कभी जीवन में हारना नहीं चाहिए और जिस कार्य पे आप लगे हैं उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और उन्होंने चंद्रमा को भी अपना गुरु बनाया। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है और सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा बहुत गर्म होती है। जब सूर्य का प्रकाश किसी रेती पर पड़ता है, रेत पर पड़ता है, बालू में पड़ता है, जेठ की दोपहरी में, तो आप उस बालू में, रेत में, कंकड़ में, मिट्टी में बिना उपान के नहीं चल सकते। आपको पैरों में किसी आवरण की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा वो बालू आपको जला देगी। लेकिन कोई बालू से पूछे, उस ईंट से पूछे, उस पत्थर से पूछे, उस मोरम से पूछे कि ये गर्मी तेरी है क्या, वो कह देगी मेरी नहीं है, मैंने तो सूर्य से उधार में ली है। लेकिन रात में जब चंद्रमा निकलता है और वो भी तो प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, बालू उष्णता प्रदान करती है। उन्होंने चंद्रमा से सीखा कि किसी की वस्तु मिले तो व्यर्थ की गर्मी नहीं दिखानी चाहिए, किसी दूसरे की वस्तु का सहारा लेकर के अहंकार नहीं करना चाहिए। चंद्रमा से सीखा कि मिला तो गर्मी, मिली तो उष्णता। सूर्य के प्रकाश से गर्मी तो चंद्रमा को मिली, लेकिन चंद्रमा ने धरती पर शीतलता प्रदान की। ये उन्होंने चंद्रमा से सीखा। काशी में एक ब्राह्मण था, और आप लोग काशी वासी हैं, कथा आपको आती होगी, लेकिन फिर भी प्रक्रिया है श्रवण कराने की। पति पत्नी ब्राह्मण दंपति